ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ओके। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ओके। सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारे पास जो है ना एक नए टाइप का प्रोग्रेशन है, सही है। और ये थोड़ा सा जो है ना वो इससे डिफरेंट है, सही। अब जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन को करके जो है ना वो हम नेक्स्ट टर्म पे जा रहे थे, सही है। यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन करके जो है हम किस तरह से जा रहे थे कि हमने कहा था कि भाई हमारे पास जो है अगर फर्स्ट टर्म होगी लेट से 6, तो सेकंड और कॉमन डिफरेंस हमने कहा था कि अगर 2 का ले लें तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 8, फिर नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 10, फिर नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 12 एंड सो ऑन आगे तक जाएगा, सही। लेकिन अनलाइक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर जो है ना हमारे पास जो है ना मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से हमारे पास होता है, राइट। तो ये दो हमारे पास टाइप के जो प्रोग्रेशन, दूसरा प्रोग्रेशन हमारे पास है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसके अंदर हम ये कर रहे हैं कि लेट से अगर मेरे पास एक ट्रम है, सही है। T1, सही है। T1 इज इक्वल्स टू 6, ओके। T2 हमारे पास है 9, सही है। सो यार मैं जो है इससे नहीं लिख रहा। T1 मेरे पास है 6, सही है। T2 मेरे पास है 9, सही है। और एक प्रोग्रेशन है उसकी, ये तीन टर्म मैं आपको दे रहा हूँ, सही है। और T3 मेरे पास जो है, मैं एक सेकंड मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो T3 मेरे पास आ रहा है 13.5, 13.5, सही। T4 मेरे पास जो है ना वो आ रहा है टू आंसर 20.25, ओके। 20.25, सही। सो कैन यू गाइस प्रेडिक्ट T5? यस। कैन एनीबडी प्रेडिक्ट T5? बाय द वे T5 को प्रेडिक्ट करना मुश्किल है क्योंकि तुम्हें इसका कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा है, सही है। और तुम देख रहे होगे कॉमन डिफरेंस तुम निकालने की कोशिश कर रहे होगे और इसके अंदर कोई कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है, सही है। तो देखो इसके अंदर कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा, बल्कि इसके अंदर जो है ना एक दूसरी चीज होगी जो कि इसको हम कहेंगे रेशो, सही है। और वो रेशो इसके अंदर फिक्स होगा, सही है। अगर तुम रेशो लो, किस चीज का रेशो लो? T2 डिवाइडेड बाई T1, सही है। और तुम रेशो लो T3 डिवाइडेड बाई T2, सही है। और तुम रेशो लो T4 डिवाइडेड बाई T3, सही है। सो जरा मुझे रेशो लेके बताओ, कैलकुलेटर रहो जरा, रेशो लेके बताओ कि क्या इनके रेशो कैसे आ रहे हैं। क्या इनके रेशो 3/2, 3/2, 3/2 आ रहे हैं? यस। क्या इनके रेशो यार तो है? सारा सारे को यार है। अच्छा जनाब, सही है। 3/2 इन सब के रेशो आ रहे हैं, सही है। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये अगर आपने फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म जाना है तो आपने क्या किया? दिस मल्टीप्लाई बाय द रेशियो 3/2, सही है। 3/2, सो यू एंड अप गेटिंग दिस, राइट। फिर जब आपको यहाँ से यहाँ पे जाना था तो आपने क्या किया? 9 मल्टीप्लाई बाय 3/2, तो आपके पास ये 9 मल्टीप्लाई बाय 3/2, यू गेट दिस, राइट। सिमिलरली अब अगर मुझे फिफ्थ टर्म पे जाना है तो मैं क्या करूंगा? मुझे निकाल सकते हो फिफ्थ टर्म? यस। एनीबॉडी? 30.3। 30.3, यस ये यार है। ओके। 30.375, परफेक्ट, सही हो गया। अच्छा जी, सो अब अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, सो हमारे पास जो है
जो हर नेक्स्ट टर्म है, एक सेकेंड, सही है, हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है, हमारे पास लेट्स से दिस इज फर्स्ट टर्म, ओके, एंड जो सेकंड टर्म थी हमने उसके लिए क्या किया, ए आर किया, राइट। जो थर्ड टर्म थी हमने उसके लिए क्या किया, ए आर, सॉरी, जो सेकंड टर्म, अच्छा जो थर्ड टर्म थी हमने उसके लिए क्या किया, टी टू टाइम्स आर किया, सही है। एंड जो हमारे पास फोर्थ टर्म थी उसके लिए हमने टी थ्री टाइम्स आर किया, और जो हमारे पास फिफ्थ टर्म थी उसके लिए हमने टी फोर टाइम्स आर किया, राइट। सो अगर तो मैं इसका कोई जनरल फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो मैं इसका जनरल फॉर्मूला कैसे बना सकता हूँ? अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, अच्छा जी, टी थर्ड के लिए अगर आप देखो, सो टी थर्ड के लिए मैं लिख सकता हूँ ए आर टाइम्स आर, राइट। ये वाली पूरी चीज जो है, अगर मैं इसको उठा के वो मैं यहाँ पे ले आऊँ तो कोई मसला तो नहीं है। यस, जो कि ये आ रही है, राइट। टी टू जो कि मेरे पास आ रहा है, मैंने उसको उठा के यहाँ पे रख दिया, सही है। सो मेरे पास ये सिंप्लीफाइड होके बन गया, ये मेरे पास सिंप्लीफाइड होके बन गया ए आर स्क्वायर, राइट। एंड सिमिलरली फिर टी थ्री के लिए मैं क्या करूँगा, टी थ्री के लिए मैं कर लूंगा ए आर स्क्वायर टाइम्स आर, राइट। सो आई एंड अप गेटिंग ए आर क्यूब, राइट। और मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ से सेकेंड टर्म की वैल्यू उठाई और मैंने यहाँ पे रख दी, राइट। उसको मैंने उठाया और ये इधर आ गई, सही है। अच्छा जी, और अच्छा ये हमारे पास हो गया। सिमिलरली अब अगर आप नेक्स्ट टर्म देखो, जो हमारे पास क्या बन जाएगा, सो हमारे पास आ जाएगा ए आर क्यूब टाइम्स आर, राइट, विच वुड बी इक्वल टू ए आर पावर फोर, राइट। क्या ये बात क्लियर हो रही है? तो ये अगेन मैंने क्या किया कि मैंने इसको उठाया, सही है, और यहाँ पे ला के रख दिया, या चलो यहाँ पे रख देते हैं, नहीं इधर ला के रख दिया, सही है। ये मेरे पास होगी, सही है। सो अब अगर तुम इसका फॉर्मूला पे गौर करो तो तुम्हारे पास आ रहा है टी वन तुम्हारे पास ए, मैं आर जीरो लिख रहा हूँ, ओके। टी टू तुम्हारे पास था ए आर वन, टी थ्री तुम्हारे पास था ए आर टू, टी फोर तुम्हारे पास था ए आर थ्री, राइट। अगर मैं तुमसे इसका जनरल फॉर्मूला पूछूं तो तुम इसका जनरल फॉर्मूला क्या बताओगे? यानी टी एन का फॉर्मूला हाँ जी। ए आर की पावर एन, एन कैसे? नहीं सॉरी सॉरी एन प्लस वन। प्लस वन क्यों हो रहा है भाई? आप एन इसको कह रही हो तो इसके रिस्पेक्ट एन से अगर होगा ना। इसको अगर हाँ हाँ, एन माइनस वन, माइनस वन होगा। एन माइनस वन होगा, वेरी गुड, सही हो गया। तो टी एन अगर आपने लिया है तो इज इक्वल्स टू ए आर एन माइनस वन, ओके, इज दैट क्लियर? सही, ये आपके पास फॉर्मूला बन गया, सही है। और दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एनी एन टर्म, ओके। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है कॉमन रेशियो के लिए, कॉमन रेशियो के लिए हमने क्या किया, कॉमन रेशियो के लिए हमने किया, कॉमन रेशियो को हम कहते हैं आर, सही है। और उसके लिए हम करते हैं प्रीवियस टर्म डिवाइडेड बाय नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म, ओके। यार सही हो गया। सो ये मेरे पास जो है ना, अगर ये थोड़ा सा हो जाए, सही हो गया, ये मेरे पास कॉमन रेशियो आ गया, जनरल फॉर्मूला, दो चीजें मैंने आपको बता दी, सही है। अच्छा जी अब हमारे पास जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है ना, वो दो टाइप के प्रोग्रेशन होते हैं, सही है। हमारे पास ज्योमेट्रिक
प्रोग्रेशन। सही, वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं। सही है। एक के अंदर हमारे पास जो है ना, जो सीक्वेंस होता है वो डाइवर्जिंग सीक्वेंस होता है। डाइवर डाइवर्जिंग सीक्वेंस। ओके, सही हो गया। और दूसरे के अंदर हमारे पास होता है कन्वर्जिंग सीक्वेंस। ओके, क्या मतलब वो कन्वर्जिंग सीक्वेंस का? कन्वर्जिंग सीक्वेंस। ओके, डाइवर्जिंग सीक्वेंस अभी जैसे हम ऊपर करके आ रहे हैं कि जिसके अंदर जो है, जो हमारे पास स्टार्ट हो रहा था, डाइवर्जिंग सीक्वेंस जो होता है हमारे पास जैसे था कि भाई उसके अंदर जो है ना, लेट्स से सीक्वेंस मेरे पास है, पहली टर्म है 9, दूसरी टर्म में मेरे पास, सॉरी, पहली टर्म थी 6, दूसरी टर्म थी मेरे पास 9, तीसरी टर्म थी मेरे पास 13 पॉइंट क्या थी, 13.5 थी, 13.5, चौथी टर्म मेरे पास थी 20.25। सही है। पांचवी टर्म मेरे पास थी 20.25, और पांचवी टर्म मेरे पास थी 30.12 725 735 थी, 375 थी, 375। सही है। सो थ्री 30.375। ओके, ये मेरे पास थी। सही है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फ्रॉम मेरे पास ये आ रही थी। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूं, सही है। सो ये मेरे पास बन जाएगा T1, T2, T3, T4 एंड T5। सही हो गया, ये मेरे पास आ रही है सीक्वेंस का, मेरे पास ये सीक्वेंस आ रही है। सही है। और इसके अंदर जो मेरे पास कॉमन रेशो है आर है, दैट इज 3/2। ओके, 3/2। सही है। सो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे ये सीक्वेंस बढ़ रहा है, सही है, इनके बीच का डिफरेंस भी बढ़ता जा रहा है। सही है। 6 से 9 3 का डिफरेंस था, फिर 9 से 13 4.5 का डिफरेंस था, फिर 13 से जो है ना 20.25, तो ये तकरीबन आप कह लो कि 6 पॉइंट समथिंग का था, फिर उसके बाद तकरीबन 10 तक का आ गया। सही है। सो डिफरेंस इंक्रीज होते जा रहा है। इवेंचुअली जब तुम इसकी 20 30 टर्म निकालोगे तो ये लाखों के अंदर चले जाएगा, और फिर जो है बिलियंस के अंदर चले जाएगा। सही है। तो इस टाइप के सीक्वेंस को हम डाइवर्जिंग सीक्वेंस कहते हैं। डाइवर्जिंग सीक्वेंस का मतलब होता है कि सीक्वेंस दैट डाइवर्स, दैट स्प्रेड आउट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। राइट, ये हमारे पास अब ये 6 है, देखो 6 से जो है ये डाइवर्ज होकर दूर तक जा रहा है, ये मेरे पास कॉन्सेप्ट है। सही हो गया। और इसके अंदर कंडीशन ये इसके अंदर कंडीशन ये होगी कि फॉर डाइवर्जिंग सीक्वेंस, फॉर डाइवर्जिंग सीक्वेंस, आर जो होगा ना विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। ओके, सही हो गया। और ये इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया, ये चलता रहेगा। राइट, सही हो गया, ये हमारे पास डाइवर्जिंग सीक्वेंस है। अच्छा, उसके अगेंस्ट एक और हमारे पास, अच्छा उसके बाद हमारे पास जो है कन्वर्जिंग सीक्वेंस आता है। कन्वर्जिंग सीक्वेंस के अंदर हमारे पास ये सीन है कि अगर हम लेट्स सीक्वेंस ले लें, सही है, सही हो गया, सीक्वेंस की हम कोई वैल्यू ले लें, लेट्स से मैं ले लूँ 5। सही है। मैं एक सीक्वेंस ले रहा हूँ, उसकी वैल्यू 5। सही है। और फिर मैंने कर दिया 2.5। सही है। फिर मैंने कर दिया 1.25। सही है। फिर मैंने उसको कर दिया 0.625। सही है। ये मैं इसको करता जा रहा हूँ। सही, यानी मैं अगर मैं इसको कॉमन रेशियो तुम लोग से पूछूं तो कॉमन रेशियो क्या बताओगे तुम लोग? इसके अंदर आर वन क्या आ रहा है? अपॉन टू 1/2। सही हो गया। 1/2 आपके पास आ रहा है। सही, यानी 0.5 का रेशियो आ रहा है। सही है। अच्छा जी।
सो अब ये जो सीक्वेंस है, दिस सीक्वेंस अप्रोचेस टू जीरो, राइट, ये कन्वर्जिंग सीक्वेंस है। ये एक नंबर से स्टार्ट होके इट अप्रोचेस टू जीरो, राइट, ये दूसरे टाइप का सीक्वेंस है मेरे पास, सही हो गया। अच्छा जी, एक सेकेंड, सही तो हो गया। इसको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग का भी तो नाम दे सकते हैं। जैसे ये डिसेंडिंग से असेंडिंग में जा रहा है, और वो वाला असेंडिंग से डिसेंडिंग। कह सकते हो, लेकिन उसके लिए मतलब जो है ना, एक एक कन्वेंशनल नाम जो चला आ रहा है, जाहिर बात है हम उसको यूज कर रहे होते हैं, राइट। ऑल्दो अगर आप उसको उससे समझना चाहो, नॉट अ प्रॉब्लम, सही है, लेकिन हम उसको कह रहे होते हैं कि भाई इट इज अ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग सीक्वेंस, राइट, सही हो गया। और हम ये कहते हैं कि हमारे पास, उधर जा, फॉर कन्वर्जिंग सीक्वेंस आर शुड बी लेस देन वन, सही। 0.5 है तो इसका मतलब है लेस देन वन है, सही है, तो आपको आराम से जो है ना आपके पास निकल आएगा ये। सही हो गया। ये हमारे पास दो टाइप के सीक्वेंस है, सही है। अच्छा, अब हमारे पास इन दोनों टाइप के सीक्वेंस के अंदर ना हमने दो दो चीज कैलकुलेट करनी है। एक हमारे पास है सम ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स, सही है। अब इसका फॉर्मूला मैं ड्राइव नहीं करवा रहा हूँ, सही, जस्ट इसका फॉर्मूला हमारे पास ये होता है दोनों के अंदर, कि भाई हम ये कहते हैं कि भाई एस एन इज इक्वल्स टू ए, एंड देन आर एन, आर टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन, सही हो गया। ये हमारे पास जो है इसका फार्मूला होता है, सही, सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म का फार्मूला, सही है। अच्छा जी, उसके बाद हम्म, जो हमारे पास ये है, इसका जो फार्मूला है, इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास है ए वन माइनस आर टू द पावर एन, सही है, डिवाइडेड बाय वन माइनस आर, राइट। ये हमारे पास इसके सम के फार्मूले हैं, सही है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म के फार्मूले, सही हो गया। अच्छा जनाब, अब जो दूसरा वाला प्रोग्रेशन है ना, इसके अंदर यानी कन्वर्जिंग सीक्वेंस जो है ना, इसके अंदर एक और चीज हमारे पास आती है, और वो ये चीज है कि हम इसके अंदर जो है ना, ये चलो मैं तुम लोग से पूछता हूँ कि तुम लोग के ख्याल में क्या होगा। डाइवर्जिंग सीक्वेंस की तो यही तक कहानी, कन्वर्जिंग सीक्वेंस के अंदर हमारे पास एक और चीज आती है, वो ये चीज आती है कि हमारे पास जो है, अगर लेट से मेरे पास जो है ना, मैंने एक नंबर स्टार्ट किया 5 से, सही है, और ये नंबर अप्रोच कर रहा है जीरो को, तुम्हें भी दिख रहा है, सही है, तो तुम्हारे ख्याल में ये नंबर कब तक किस टर्म के अंदर जीरो को अप्रोच करेगा, तुम्हारा कोई अंदाजा? 7th के 8th टर्म में। 7 या 8 के अंदर? नहीं, जीरो को, फिक्स हाँ, जीरो। हाँ, जीरो को कौन सी टर्म में अप्रोच करेगा, जैसे कि ये इसकी फर्स्ट टर्म है, सही है, ये इसकी फर्स्ट टर्म है, सही है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, राइट। सो जीरो को कब अप्रोच करेगा आप लोगों के ख्याल में, कौन सी टर्म में जीरो आएगा? यस, एनी आइडिया? ये उस गैप के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, जितना आप डिस्टेंस रखेंगे। गैप तो सेम ही है, मतलब वो रेशियो तो सेम ही है। नहीं, अभी इसका रेशियो ये है, क्योंकि ये तो रेशियो का रिजल्ट है T3 और T4। जैसे T3 1.25 है और T4 0.625 है, तो फिक्स जीरो तो उस वक्त आएगा जब T3 और T4 के बीच में होगा। लेकिन ये तो गैप की वजह से 1.25 T3 आ रहा है और T4 0.625 आ लेकिन रहा है। आप गैप को तो इसके अंदर नहीं देखते हो, क्योंकि इसके अंदर तो आपके पास रेशियो आ रहा है ना। तो हम गैप को अगर यहाँ पे वगैरह गैप भी देखें, तो यहाँ पे गैप 2.5 का है, यहाँ पे गैप 1.25 का है, सही है, यहाँ पे गैप और आधा हो गया, 0.625 का आ गया। अच्छा, तो एक सेकंड दे दो, इसलिए अजान हो जाने दो, एक सेकंड दे दो, अजान हो जाने दो, अजान हो जाने दो।
अच्छा भाई। सो अब हमारे पास, अच्छा मैंने ये पूछा कि भाई कितनी टर्म के अंदर ये जीरो को रीच कर जाएगा आप लोगों के ख्याल में? हाँ, तो ये रेशो पे डिपेंड करेगा। रेशियो तो फिक्स है। मतलब रेशो इस टर्म का ये फिक्स है, किसी और टर्म का जब कुछ और होगा तो। रेशियो तो फिक्स रहेगा ना, तो जितनी हम भी जीरो टर्म है। पॉइंट सिक्स टू फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे ना 1/2 से, तो आंसर के साथ जब तक करते जाएंगे जब तक जीरो नहीं आ जाता। हाँ जी, तो मैं वही भी पूछूं कि कितनी टाइम मल्टीप्लाई करना होगा कि जीरो आ जाए। तो ये तो करके देखना पड़ेगा। है आई मतलब नहीं गेस कोई 10। कोई। ओके 10 आप कह रही हो। ओके, और किसी को क्या आइडिया? ख्याल है? 10 टर्म पे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो ना, मतलब आप ये कर लो ना। आपको पता है कि टी 10 के लिए आप क्या फॉर्मूला होगा, AR-1 N-1 सही है। तो 10 पे आप निकाल लो, ए तुम्हारे पास 5 है, और 1/2 और N-1 9 हो जाएगा। करके देख लो जरा 10 टर्म क्या आती है इसकी। क्या आ रही है? 9.76 एक्सपोनेंट -3 आ रही है मेरे पास। ओके। अच्छा देखो, ये कभी भी ना जीरो अप्रोच नहीं कर सकता। ओके। ये कितनी भी टर्म आप इसकी निकाल लो, ये जीरो अप्रोच नहीं कर सकता। सही, इसके अंदर ना फिर हम एक चीज और निकालते हैं, उसको हम कहते हैं सम टू इन्फिनिटी। सही है, यानी सम टू इन्फिनिटी, राइट। यानी अब हमें तो नहीं पता कि ये कितने टर्म में ये जीरो अप्रोच करे, तो हम ये कहते हैं कि भाई इनफाइनाइट टर्म्स जब होंगे ना, तो ये जीरो अप्रोच कर जाएगा। सही है, मतलब कोई ना कोई वैल्यू होगी, एग्जैक्ट 0.0000 ऐसा नहीं आ सकता कभी भी। 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, 0.00 समथिंग समथिंग, 0.000000 समथिंग समथिंग, बट कुछ ना कुछ आएगा, वो कभी भी कंप्लीटली जीरो नहीं होने वाला है। ओके। तो सम टू इन्फिनिटी आपके पास आ गया। अच्छा जी, ये अब ये सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि इनफाइनाइट टर्म को ऐड अप करोगे तो आपका प्रोग्रेशन का सारा सम आ जाएगा। सही है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि सम अप ऑल द ट्रम्स, ऑल द ऑल द ट्रम्स, राइट, जो कि इनफाइनाइट होती है। सही है। टू सम ऑफ ऑल सम ऑल द ट्रम टू गेट द sum of the progression, to get the sum of द प्रोग्रेशन। ओके, ये मेरे पास आ गया। अच्छा जी, सही हो गया। सो यहाँ तक हमारे पास ये चैप्टर के अंदर तीन चीजें थी, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। सही है। अब आ जाओ इसके जो है ना कुछ क्वेश्चन मुझे तुम्हें दिखाने हैं। सही है। ओके जी, आ जाए। अब देखो इसके अंदर ना बाय द वे दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का आएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। और एक के अंदर जो है कंबाइन क्वेश्चन होगा, अरिथमेटिक भी होगा ज्योमेट्रिक भी होगा। सही है। और वर्ड प्रॉब्लम में भी आ सकते हैं, और ये नॉर्मल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन जो है वो वर्ड प्रॉब्लम का आ रहा है। सही है। तुम ये देख रहे हो कि तुम्हारे पास पहला क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का, बट मैं इतना मुश्किल क्वेश्चन अभी पहले नहीं करा रहा हूँ। सही है। जैसे तुम्हें ये दिख रहा है। सही है। अब तुम्हें पहला क्वेश्चन दिख रहा है। सही है, तुम्हें क्या कह रहा है कि a geometric progression has a second term and the sum to infinity this find the possible value of the first term and the progression। क्वेश्चन समझ में आया? यस, जरा हाँ ना बोलो प्लीज, क्वेश्चन समझ में आया? यस। तुम्हें क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे पास जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, एक जीपी है। सही है। उसका तुम्हारे पास जो है ना सेकंड टर्म है, T2 की वैल्यू है 12। ओके। एंड सम टू इन्फिनिटी की वैल्यू तुम्हारे पास है 54। सही है। और तुमसे ये कह रहा है कि फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज फॉर द फर्स्ट टर्म इन द प्रोग्रेशन। सही है। आ जाओ भाई। सही है। सो हमें ये दो चीज दी हुई है। तो सम टू इन्फिनिटी, अबे यार ये इन्फिनिटी का साइन सही नहीं बन रहा। ओके। सम टू इन्फिनिटी और सेकंड टर्म हमें दिया हुआ है, और हमसे कह रहा है कि पॉसिबल वैल्यूज निकाल दो इसके लिए। अच्छा खैर, अच्छा सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला मैंने तुम्हें नहीं बताया। सम टू इन्फिनिटी का बाय द वे जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला ये होता है।
सम टू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू ए वन माइनस आर। सही हो गया, ये तुम्हारे पास सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है। ओके, अब लेट्स से मेरे पास ये एक जो प्रोग्रेशन है ना जिसकी सेकंड टर्म 12 है, सही है, इसकी जो आपने इनफाइनाइट टर्म्स होगी, क्योंकि कन्वर्जिंग सीक्वेंस होने वाला है, डाइवर्जिंग नहीं होगा, सही है, तो इसकी इनफाइनाइट टर्म्स होने वाली है, तो जब इनफाइनाइट टर्म को ऐड अप करोगे गेट 54। ओके, अब आपसे कह रहा है कि भाई आप इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लेते भाई आ जाओ। टी वन ट्वेल्व है, मैंने टी टू को लिखा है। उसने क्वेश्चन में T2 दिया हुआ है, सेकंड टर्म बोला है उसने। अच्छा। सही हो गया, सो हमने सेकंड टर्म के लिए फॉर्मूला लगा लिया T2, ए आर सेकंड टर्म का फॉर्मूला होता है, सही है। सो 12 इज इक्वल्स टू ए आर, ये हमें नहीं पता, ये हमें बस बन गई एक इक्वेशन। सही है। अच्छा जी, उसके बाद हमने दूसरी इक्वेशन बना ली, सही है, सही है, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी सम टू इन्फिनिटी की। सो सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है ए ओवर वन माइनस आर। सही है, सो 54 इज इक्वल्स टू ए ओवर वन माइनस आर, हमें आर भी नहीं पता, सही है। अब इन दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं, सही है, ये दो इक्वेशन मेरे पास बन गई, इन दो को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 54 माइनस 54 आर इज इक्वल्स टू ए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? या जरा आना बोलना प्लीज। और ए को ए की जगह में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सही है, ए को उठा के ए की जगह में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सही हो गया, ये मेरे पास आ गया। तो 12 इज इक्वल्स टू ए की जगह मेरे पास आ जाएगा 54 माइनस 54 आर, सही है, टाइम्स आर, सही है। अब सिंप्लीफाई कर लो, सो 12 इज इक्वल्स टू फिफ्टी फोर यहाँ पे आर आपने जो ए आर लिखा है, तो ये जी, देखिए कि उसे इस तरह लिखा है, जैसे आपने पहले लिखवाया था, जैसे टी टू ए आर है, टी थ्री ए आर का स्क्वायर है, हाँ, वो देख के हम यहाँ पे लिखे हैं। हाँ जी, देखो ना जनरल फॉर्मूला हमने बनाया ना, जनरल फॉर्मूला हमने n-1 बनाया, सही है। सो अब सेकंड टर्म का क्या मतलब है कि सेकंड टर्म में n क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सही है, और ए आर, अब n जो है वो मेरे पास 2 है, 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। समझ पा रही हूँ, जैसे कि ये वाला फॉर्मूला हमने लिखा है, समझ आया? चलो आ जाओ, इसको स्ट्रेट कर लो, सीधा कर लो, सही है। सो 54 r² माइनस 54 r प्लस 12 इज इक्वल टू 0, सही है। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर लो, सो आपके पास दो आंसर आ जाएंगे। मुझे उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया है, इसके ऊपर वाला भी स्टेप कर दें। कर देता हूँ, हाँ जी, ये मेरे पास दो आंसर आ रहे हैं आगे, अब मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अच्छा जी, कौन सा, ये वाला, ये, हाँ इसके नहीं, यहाँ पे, हाँ इसके ऊपर वाला। ये वाला। नहीं, इस असाइनमेंट किया है, एक क्वेश्चन को दूसरे में रख के सॉल्व किया है, हम्म, अच्छा, उसमें डायरेक्ट वैल्यूज लिख दिए हैं। देखो मेरे पास दो फार्मूला है, सही है, एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये है, सही है, ये दो फार्मूला आपको याद होने चाहिए, पहली बात, सही हो गया। आपने यहाँ पे ये फार्मूला लिखा, इसके अंदर इसकी वैल्यू, जो जो चीज़ें आपको बता दी, आपको बता दी सेकंड टर्म की वैल्यू है 12, सही है, आपने 12 उठा के यहाँ पे रख दिया, सही है। और ए आर में से दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं बता दी, तो मैंने ए आर ऐसे ही रख दिया, ये मेरे पास बन गई फर्स्ट इक्वेशन, सही है। अच्छा, सेकंड फार्मूला मेरे पास है सम टू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय वन माइनस आर, सही है। तो सम टू इन्फिनिटी मुझे बताया था 54, और इसमें से कोई भी चीज़ नहीं पता, मैंने ऐसे ही रख दिया, राइट। फिर मैंने इसका जो ये पूरा डिनोमिनेटर था इसको मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया, सो 54 टाइम्स 1 54 आ गया, 54 टाइम्स आर तो माइनस 54 आर आ गया, सही हो गया, इज इक्वल्स टू ए बच गया, राइट, इज दैट क्लियर? तो अच्छा, फिर उसके बाद ये, अब ये मेरे पास ए के इक्विवेलेंट आ गया, सही है, सो ए से मैंने इसको उठाया और ए की जगह पे रख दिया, तो ये ए को ए की जगह पे रख दिया मैंने, क्लियर हुआ? हाँ ठीक है। सही, फिर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया, सो आई एम गेटिंग 2/3 एंड 1/3, सही हो गया, क्या ये भी समझ में आता है? हाँ ये सही है। अब इसको अब आप यूज कर लो, 2/3 और 1/3 को आप यूज करो, और आप जो है वो इसके अंदर रख दो, सही है।
क्या बोलते हैं अपना, यानी किसी भी इक्वेशन के अंदर रखो आर की वैल्यू निकल आएगी। सही है। सो मैं रख रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, सो 12 = a टाइम्स, अगर मैं 2/3 रखूंगा, सो मेरे पास जो फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू आ जाएगी, 12 × 36 / 2 18, 18 आ जाएगी। सही है क्या? सही है। अगर मैं अम, इसी इक्वेशन के अंदर आर की वैल्यू 1/3 रख दूंगा, सो मेरे पास आ जाएगी 36 स्ट्रेट अवे। क्या ये बात समझ में आई? यस, एनी प्रॉब्लम गाइस? नहीं, हर बात समझ में आ रहा है? ओके, आ जाओ एक और क्वेश्चन देखते हैं, आसान आसान सा। इसी का पार्ट भी तुमसे कह रहे हैं। सही है। पार्ट ए तुम्हारे पास ही आ गया है। सही है, ये पार्ट ए तुम्हारे पास है। पार्ट बी क्या कह रहे हैं तुमसे, वो भी देख लो। अच्छा जी। अब पार्ट बी थोड़ा सा अजीब सा दिया हुआ है तुम्हें। सही है, तुमसे कह रहा है कि द nth term of the progression is this. ओके। अच्छा जी, so the nth term of the progression is this where p and q are the constants and sn is the sum to the first n term। अब इसने एक नया क्वेश्चन तुम्हें बना के दिया। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सही है, यहाँ पे इन्होंने मुझे दिया हुआ है कि the nth term of the progression is p plus qn। ओके, सही है। सो टी एन उन्होंने मुझे दे दिया है। सही है। एंड सम टू इन्फिनिटी, सम टू इन्फिनिटी, and Sn of the first term is this. Okay, सही हो गया। सही क्वेश्चन पढ़ लिए उन्होंने, कहा कि द nth term of the progression is this one where p and q are the constants। सही है। एंड एस एन इज द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म। सही। अब देखो इसके अंदर बीच में एडिशन का साइन आ रहा है। एडिशन का मतलब है कि ये जो है ना कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टाइप का है। ओके, अगर टर्म nth टर्म का जो फॉर्मूला है उसके अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है तो इसका मतलब होता है वो अरिथमेटिक का या अरिथमेटिक के टाइप का फॉर्मूला है। सही है। और अगर मल्टीप्लिकेशन होता है जो ज्योमेट्रिक के टाइप का है। ओके, अब जो है तुमसे कह रहा है कि फाइंड द एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ द दिस दिस एंड दिस। ओके, आ जाओ भाई। अब अगर मुझे फर्स्ट टर्म के लिए काम करना है, अगर मुझे फर्स्ट टर्म के लिए काम करना है तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे मैंने रख दिया एन फर्स्ट, एन वन हो गया, पी प्लस क्यू। सही, फर्स्ट टर्म मेरे पास ये हो जाएगी। राइट। क्लियर हो गया। और सेकंड टर्म के लिए मैं क्या करूंगा? पी प्लस टू क्यू। राइट, एनी प्रॉब्लम गाइस? तुम्हें पता है कि वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कॉमन डिफरेंस आना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस के लिए मैंने क्या करना है? T2 - T1 कर लेना है। सही है। जब T2 - T1 करूंगा, सो P प्लस टू क्यू, सही है, माइनस P प्लस क्यू। सही है। तो मेरे पास P से P कैंसिल हो जाएगा और Q मेरे पास कैंसिल होकर सिर्फ रह जाएगा सिर्फ Q। सही है। सो डिफरेंस मेरे पास आ गया Q का, और फर्स्ट टर्म मेरे पास आ गई, फर्स्ट टर्म मेरे पास आ गई P प्लस क्यू। राइट। किसी भी उसके अंदर प्रोग्रेशन के अंदर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर अरिथमेटिक है तो रिक्वायर्ड होता है, और किसी भी उसके अंदर अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो रिक्वायर्ड होता है। सही हो गया। सो ये दो चीजें आपको रिक्वायर्ड होती हैं। अच्छा जी। अब हमें उसने कहा है कि सम ऑफ एन टर्म निकाल दो। सही है, वो भी निकाल देते हैं, आ जाओ। अ, यानी कोई भी क्वेश्चन होगा अर्थमेटिक का या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, तो हम्म, उसमें पहले डिफरेंस या पहले रेशियो निकालना होगा, चाहे क्वेश्चन कुछ भी हो। ये तो दिया हुआ होगा, ये तो नहीं दिया होगा तो निकालना होगा आपको, बस फिगर आउट करना है। देखो दो चीजें हर क्वेश्चन के अंदर फिगर आउट करनी होगी, फर्स्ट टर्म और रेशियो या डिफरेंस। राइट, अगर अरिथमेटिक है तो रेशियो, ज्योमेट्रिक है तो डिफरेंस। ओके, अगर तो आपको क्वेश्चन में वो दिया हुआ होगा तो कोई और चीज निकलवाएगा, अगर नहीं दिया हुआ होगा तो वो निकलवाएगा। ओके, क्लियर ना? अच्छा जी। अब उसने कहा है, उसने क्वेश्चन में तुमसे कहा था कि आपने जो है ना एस एन की जो इक्वेशन बनानी है इन टर्म ऑफ पी क्यू एंड आर। राइट, रिमेंबर द क्वेश्चन?
सही है। सो एस एन का हमारे पास फॉर्मूला होता है n/2 डिवाइडेड बाय 2a प्लस n-1 t। सही है। सो ये हमारे पास हो जाएगा। सही है। अच्छा, तुम बोलोगे कि भाई ये तो, ये हमारे पास कैसे हो सकता है? हमारा तो प्रोग्रेशन एग्जैक्टली अरिथमेटिक का टाइप का नहीं है। तो अगर तुम पीछे जाओ, ऊपर आओ, यहाँ पे अरिथमेटिक के अंदर आओ। तो अरिथमेटिक के अंदर हमने सम के दो फार्मूला देखे थे। सही है। एक फार्मूला हमने ये देखा था। सही है। और दूसरा फार्मूला हमने ये देखा था। सही, हम अभी फिलहाल ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लें, लेकिन अगर तुम ये वाला फार्मूला देखो तो उन्होंने जो है इस पूरी चीज़ को जो है वो इस पूरी चीज़ को कुछ एन वगैरह के उससे रेफर किया हुआ है। सही। बट खैर हम देखते हैं कि देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आते हैं निकल के। सही है। सो आ जाओ। अब हमारे पास जो है ना एन, तो हमारे पास एन ही की फॉर्म में रहेगा। सही है। और पी फर्स्ट टर्म हमारे पास है p+q। सही है। और n-1 और d हमारे पास रहेगा सिर्फ q की फॉर्म में। सही है। सो अब जो है मेरे पास, अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, तो n/2 टाइम्स 2p+2q। सही है। प्लस qn-q। सही है। तो अगर आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई करो तो n/2 एंड देन 2p ऐसे ही रह जाएगा, प्लस q प्लस qn। सही है। ये आपके पास जो है इसका सोल्यूशन आ गया। क्या ये बात समझ में आई? यस, बच्चों आना बोलो प्लीज। और ओके। अच्छा जी, इसी का थर्ड पार्ट देख लो। बस ये करना था इस सवाल में। हाँ, कोई सॉल्यूशन नहीं था, उसने बस सिर्फ ड्राइव करने का बोला था ये ना, कि फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ p q n एंड s n। सही है, तो हमने एक्सप्रेशन बना दी। सही है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पार्ट में तुमसे कह रहा है कि गिवन दैट, सी पार्ट के अंदर तुमसे कह रहा है या सेकंड पार्ट के अंदर तुमसे कह रहा है बी के, कि तुम्हें जो है जो सम ऑफ द फर्स्ट फोर टर्म तुम्हें गिवन है, सम ऑफ द फर्स्ट फोर टर्म जो तुम्हें गिवन है वो 40 गिवन है, और सम ऑफ द फर्स्ट सिक्स टर्म जो तुम्हें गिवन है वो 72 गिवन है। सही है। 72, राइट। एंड यू हैव टू फाइंड पी एंड क्यू, राइट। अच्छा देखो, याद रखना हमेशा कि जब भी तुम्हें जो है ना किसी भी इक्वेशन के अंदर दो अननोन हो, राइट, तो तुम्हें दो इक्वेशन रिक्वायर्ड होंगी उसको सॉल्व करने के लिए। सही है। और दो इक्वेशन जो है वो दो सेट ऑफ डाटा से बनेंगी, राइट। अब हमारे पास ये इक्वेशन जो बन रही है, अगर मैं इस इक्वेशन को ले लूँ, सही, ये मेरे पास आ गया। और मैंने जो है इसको किया कॉपी एंड मैंने कर दिया पेस्ट। सही, ये मेरे पास फॉर्मूला था। अब इसी फॉर्मूला के अंदर हमने रखना है। सही, पिछले जो पिछले वाले पार्ट से कनेक्टेड है, तो इसी फॉर्मूला के अंदर रख के सॉल्व करते हैं। आज अभी कर लेते हैं। सो हमने कहा कि भाई फर्स्ट फोर टर्म है, सो हमने एन रख लिया 4 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। सही है। 2p+q प्लस, अच्छा जी, एन हमारे पास है 4q। सही हो गया, ये मेरे पास आ गया फर्स्ट टर्म। इसको सिंप्लीफाई कर लो अगर, सो ये मेरे पास हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 2 2। सही है। एंड देन 2p+5q। सही है। और अगर आप इसको फर्दर एक्सपेंड कर लो तो S4 आपके पास आ जाएगा 4p+5+10q, राइट। और इन्होंने आपको ये बताया भाई कि सम ऑफ द फर्स्ट फोर टर्म इज 40, सो यू कैन रिप्लेस दिस विद 40। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन यू हैव। ओके, नाउ द सेकेंड इक्वेशन वुड बी द सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म। सही है। सो आपने 6/2 एंड देन 2p+q+6q, राइट। एंड फिर उसके बाद आपने क्या किया कि S6 = ये आ गया 3। सही है। एंड 2p+7q। सही है। अच्छा, S6 आपको दिया हुआ 72। सही है।
और आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, सो 6p प्लस 14q। ओके, ये आपके पास आ गई दो इक्वेशन। अब देखो बिल्कुल साइमल्टेनियस इक्वेशन जो क्लास 7 के अंदर तुम लोग नहीं, पढ़ के आए हो। ये 21 होगा, सेवन सॉरी। सी से। तो अब जो बिल्कुल जो तुम लोग 7 क्लास 8 क्लास में पढ़ के आए हो, सही है, वो तुम्हारे पास यहाँ पे लग जाएगी। सही है, और इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। सही हो गया। अच्छा जी, ये आ गया। सो सॉल्व कर लो अब साइमल्टेनियस इक्वेशन से, आपके पास आंसर आ जाएगा। 4p प्लस 10q, ओके, इज इक्वल्स टू 40, एंड 6p प्लस 21q इज इक्वल्स टू 72। सही, डायरेक्ट कैलकुलेटर में डालो। सही है, और मॉड का बटन दबाओगे, 5 दबाओगे, इक्वेशन आ जाएगी। और चूंकि आप साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है वो फर्स्ट के ऊपर ही है। सही है, और आपको दिख रहा होगा ए एन एक्स प्लस बी एन वाई इज इक्वल टू सी एन। सही है, सो ए के मैं पी ले रहा हूँ, सो मेरे पास 4, 10 और 40। फिर उसके बाद 6, 21 एंड 72, 5, और पी मेरे पास आ गया है 5, और क्यू मेरे पास आ गया है 2। क्या ये बात समझ में आई? यस। आगे। चलो, और वो आपको आ गई। जी आगे। चलो, आगे आ जाओ। अच्छा जी, देखो ये जो है ना थोड़े से वो वाले क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम वाले, मैं अभी इसको फिलहाल नहीं करवा रहा हूँ। सही है, मैं पहले जो है ना तुम लोग को बिल्कुल जो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है वो करवा रहा हूँ। सही है, ये देख लो। सही है, तुमसे कह रहा है अच्छा, जब मैं होमवर्क दूंगा ना, तो इसके पहले सिंपल वाले क्वेश्चन करना, वर्ड प्रॉब्लम छोड़ देना फॉर नाउ। ओके, अगर वर्ड प्रॉब्लम नहीं हो रही हो तो छोड़ देना, वो हम उसको एक क्लास रख लेंगे, उसके सॉल्व कर लेंगे उसके अंदर। सही है। अच्छा जी, तुमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तुमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि तुम्हारे पास है कॉमन रेशियो ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 0.99। ओके, तो 0.99 का रेशियो का मतलब है कि ये कन्वर्जिंग सीक्वेंस है, क्योंकि 1 से रेशियो छोटा छोटा है। सही है, एक्सप्रेस द सम ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म एज अ परसेंटेज ऑफ द सम ऑफ इन्फिनिटी, गिव योर आंसर, करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अंग्रेजी समझ में आ रही है क्वेश्चन की? इसको इन चैप्टर के अंदर ना वर्डिंग का थोड़ा सा इशू होता है। सही, अंग्रेजी के अंदर वो तुम्हें कंफ्यूज करेगा। ये जो लिखा हुआ है, एक्सप्रेस द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स एज अ परसेंटेज, इसका इसका मतलब ये क्या होगा, मतलब है? इसका देखो परसेंटेज कैसे निकाल दो। परसेंटेज वाला सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद करो जरा, एक सेकंड पहले मैं तुम्हें यहाँ लेके आता हूँ। परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट याद करो, क्या होता है कि परसेंटेज के अंदर हम क्या कहते हैं, टोटल। सही है, और जो जो मार्क्स हमने लिए होते हैं इंटू 100, ऐसे ही करते हैं। सही हो गया। अब तुमसे वो क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा था, तुमसे वो क्वेश्चन के अंदर कह रहा था कि एक्सप्रेस द सम ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म एज अ परसेंटेज ऑफ सम ऑफ इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है कि सम टू इन्फिनिटी नीचे आना चाहिए। सही है, और सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म ऊपर आना चाहिए, और इंटू 100 कर दोगे। इज दैट क्लियर? सही। सही हो गया, ये करना है। अच्छा जी, आ जाओ, सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जनाब, तुम लोग को हाँ सही दिख रहा है। सो तुम्हारे पास जो है सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म का फॉर्मूला। अब देखो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तुम्हें लग रहा है या अरिथमेटिक लग रहा है? ज्योमेट्रिक लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सम टू इन्फिनिटी और सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म ये ज्योमेट्रिक के अंदर आता है, अरिथमेटिक के अंदर नहीं आता। सही हो गया। सो सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म को फॉर्मूला क्या लगा लोगे, ए 1 - r⁴ सही है, डिवाइडेड बाय 1 - r, राइट। सो इसके अंदर तुम रख लो 100, ए तुम्हें नहीं पता है। सही है, 1 - r तुम्हारे पास है 0.99 रेस टू द पावर 100। ओके, एंड देन डिवाइडेड बाय 1 - 0.99। ओके, इज दैट क्लियर? ये तुम्हारे पास यस। हो गया। अच्छा जी, सम टू इन्फिनिटी अगर तुम निकालो, तो तुम्हारे पास हो जाएगा ए डिवाइडेड बाय 1 - r, राइट। एक मिनट, ये यहाँ पे सम टू इन्फिनिटी क्यों निकालेंगे? पहले तो सम टू 100 निकालेंगे ना।
वो हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते ना उसको, क्योंकि ए अननोन है हमारे पास। अच्छा। सही, तो हमने बस उसको वहीं तक छोड़ दिया, सही है। अब इसी इसके साथ ए डिवाइडेड बाय 1 - 0.99। सही, अब आगे इसको भी सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ए ही नहीं पता हमें। सही हो गया। अच्छा जी, ये आ गया। ये 1 - 0.99 ऊपर नीचे कट नहीं हो सकता? 1 - 0. अबे ये 9 नहीं, ये लेकिन वही ए है। पावर है ना। नहीं नहीं, वो ऊपर वाला। नहीं नहीं नहीं, वो एस थोड़ी कट, 100। नहीं नहीं, वैसे नहीं कट हो सकता ना। वो अभी उसको काटते हैं ना, 1 सेकंड तो दो, 1 सेकंड तो दे दो बस। यहाँ पे आ जाओ। सही। अच्छा जी, अब देखो क्या करना है तुम लोग को, पहले इसको फार्मूला के अंदर रखो। सही है, तुम्हें पता है कि ये ऊपर चले जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ऐसे ही तुम्हें लग रहा है, राइट? जरा इसको रख लेते हैं। अच्छा जी, 1 सेकंड। ये हमारे पास आ गया डिनोमिनेटर बड़ा सा। सही है। जरा प्लीज गौर से देखना, मैं इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे ला रहा हूँ। सही है। और मैं इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे ला रहा हूँ। सही हो गया। अच्छा जी, मैं जो हूँ इस ए को इस ए से कैंसिल आउट कर सकता हूँ। सही है। ये ए इस ए से कैंसिल आउट हो सकता है। ये पूरी चीज उस वाली पूरी चीज से कैंसिल आउट हो सकती है। सही है। ये वाली पूरी चीज इस वाली पूरी चीज से कैंसिल आउट हो सकती है, राइट? इंटू 100 बच जाएगा आपके पास। इंटू 100, राइट? सो अब आपके पास बचा क्या बेसिकली? 1 - 0.99 रेस टू द पावर 100। सही है। एंड मल्टीप्लाई बाय 100। सही है। अब कर लो। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया? सॉल्व कर लो, कितना बनता है? मेरे पास 63.96 बन रहा है। 63.4 लगा लो बल्कि। क्या तुम लोग के पास भी यही आ रहा है? इसको 1 को माइनस करेंगे तो माइनस नहीं हो जाएगा? कैसे माइनस आएगा? 0.99 तो एक 1 से साथ ही छोटा है। रख लेंगे ना कैलकुलेटर। एक साथ ही रख लो कैलकुलेटर में। आया सॉल्व हुआ? 99 का पावर 100 नहीं कर देना, 0.99 है। 1 से छोटे नंबर की पावर कितनी भी ज्यादा करो, वो 1 से छोटा ही रहेगा हमेशा, ऑलवेज कीप इन माइंड। सही, 63.3 आ रहा है, थ्री सही हो नाइन गया। सही है, 4। हम्म। सही हो गया, कोई प्रॉब्लम? सॉल्यूशन तो आ रहा है लेकिन क्वेश्चन को जज करना थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा सा इसके अंदर मुश्किल है, कोई बात नहीं। सही है, अभी एक काम ही करो, मैं इसके क्वेश्चन भेज रहा हूँ, इसके क्वेश्चन पहले सॉल्व करो बैठ के। सही है, नेक्स्ट वीक इसको रखते हैं। इसके क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो, इसके ज्यादा क्वेश्चन तुम लोग से नहीं सॉल्व होने वाले हैं, ओके? सो टेंशन नहीं लेना। इसके क्वेश्चन पहले सॉल्व करो, अटेम्प्ट करो देख के। और फिर नहीं होते तो फिर इंशाल्लाह हम लोग साथ बैठेंगे और फिर इसको नेक्स्ट वीक के अंदर इसको करेंगे। सही हो गया। तो बस अब आज की कहानी इधर रखते हैं, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोग से मुलाकात होगी। सही है। चलें जी। चलें। ओके गाइस, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।